सोचिए जब हमने अपनी आंखों से वो मूर्ति देखी जिसे कभी डायनामाइट से उड़ा दिया गया हो तो हमें कैसा लगा होगा। मित्रों, पिछले 2 दिनों से हम कर्नाटक की गलियों में भूले बिसरे मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं। इन गौरवशाली स्थलों में इस क्षेत्र का समृद्ध इतिहास और हमारी धरोहर आज भी सांस ले रही है। आज हमारा काफिला एक बार फिर तैयार है कुछ और प्राचीन जैन मंदिरों को अपनी आंखों में संजोने के लिए। ऐसे मंदिर जिन्हें समय ने तो संभाला पर हमारी स्मृति से कहीं ओझल हो गए। यह यात्रा केवल दर्शनीय स्थलों की यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक प्रयास है उन पन्नों को पलटने का जिन्हें हमारी जैन समाज ने स्वयं ही भुला दिया। जियो जैनिज्म जैन धर्म के उपेक्षित इतिहास को फिर से दुनिया के सामने लाने के लिए समर्पित है। यह यात्रा उसी लंबी कड़ी का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास है। पेट चिरूर, एक छोटा सा गांव पेट चिरूर और उसका श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जिसकी तस्वीरें कुछ साल पहले तक मन को विचलित कर देने वाली थी। सागौन की पुरानी बल्लियों से लटकता एक घंटा जो एक जंग लगे लोहे के तार से किसी तरह बंधा हुआ था। उसके नीचे मिट्टी से बनी दीवारें जिन्हें नीले चूने से रंगा गया था और ठीक उसी दीवार के आगे शांत धवल सौम्य जैनेन्द्र देव की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान थीं। इन आंखों ने सैकड़ों वेदियों के दर्शन किए हैं, लेकिन जब हमने इस मंदिर की यह वेदी देखी तो जिस पर प्रभु विराजे थे तो मन में एक ही सवाल उठा, क्या इतना सुंदर शिल्प भी कहीं इतना उपेक्षित हो सकता है? फिर श्री दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के दानवीरों ने यह पुकार सुनी और जो मंदिर टूटने के कगार पे था उसे मिला एक नया जीवन। जब हमारी टीम मंदिर के पास पहुंची तो यह दृश्य अविस्मरणीय था। साफ सुथरा परिसर, बुलंद छत, पावन गर्भगृह में मूर्तियां विराजमान थीं। ऐसे विराजित थीं कि जैसे पुनर्जन्म लेकर जाग गई हों। गर्भगृह का दरवाजा भारी और मजबूत है। गांव में आज केवल एक जैन परिवार निवास करता है, लेकिन वही एक परिवार इस मंदिर को जीवित रखे हुए है, सेवा में समर्पित, श्रद्धा में अडिग। अब मूर्तियां फिर मुस्कुरा रही हैं, दीवारें फिर अपनी कहानियां कह रही हैं। ये पेट जरूर है जहां विरासत अब भी जिंदा है, बस जरूरत है उसे देखने समझने उससे जुड़ने की। बांकुर, मित्रों, पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम ही ऐसे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार ASI अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा करवाया गया हो और उनमें जैन धर्म की पूजन पद्धति के अनुसार आज भी पूजा अर्चना होती हो। उन्हीं रेयर केसेस में से एक है बांकुर का श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा करवाया गया। मित्रों, ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है। यहाँ का इतिहास जुड़ता है पूज्यपाद स्वामी जी से। कहते हैं जब वे अपनी विदेश क्षेत्र की यात्रा से लौट रहे थे तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई, परंतु जब वे बांकुर आए तो भगवान शांतिनाथ के मंदिर के दर्शन हुए और अपनी अंतः श्रद्धा में इस प्रकार लीन हो गए कि उन्होंने वहां शांति अष्टकम की रचना की और फिर उनकी आंखों की रोशनी भी लौट आई। ये कोई साधारण पुनः प्राप्ति नहीं थी, बल्कि यह उस अनंत श्रद्धा की जीत थी जिसने इस स्थल को एक अद्वितीय तीर्थ बना दिया। 12वीं शताब्दी का भगवान शांतिनाथ का ये मंदिर, जहां चालुक्यों राष्ट्रकूटों की शैली का जीवंत संगम देखने को मिलता है। मंदिर परिसर में स्थित हैं भगवान शांतिनाथ, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, चंदप प्रभु, वर्धमान और अन्य तीर्थंकरों की अद्भुत मूर्तियां। चौबीसी और कुंदाचार्य भगवान की भी प्रतिमा यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ 13वीं शताब्दी का एक शिलालेख भी मिला है जिसमें श्री कनक कीर्ति का उल्लेख है, जो इस स्थल की प्राचीनता और गरिमा को और गहराई देता है। समय के साथ साथ ये मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था। तब आगे आया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसने मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे फिर से प्राणवान बनाया। और इस मंदिर के बाहर एक बहुत सुंदर मूर्ति थी
जिसकी बाहरी वेदी का निर्माण श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा ने करवाया। मंदिर के चारों ओर नक्काशी और मूर्तियां इतनी पुरानी वास्तुकला और शिल्प कौशल को संजोए रखे हैं कि आप अगर जाएंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इंगलगी कर्नाटक की मिट्टी में छुपा एक ऐसा गांव जिसके हर पत्थर में सोई है एक ऐसी संस्कृति जिसने एक युग को गढ़ा, जिसका नाम है इंगलगी। यहाँ मौजूद है एक अति प्राचीन जैन मंदिर जो अब खंडरों का रूप ले चुका है। मंदिर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक दुर्गम रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो सामने खड़ी होती है गूंगी भव्यता। भीतर कदम रखते ही मानो वक्त का एक थप्पड़ चेहरे पे पड़ता है। कचरे से भरी फर्श, डहती छत को थामे जर्जर स्तंभ, फर्श पे उगे पेड़, कचरे वाली दीवारें, जैसे प्रकृति खुद इस उपेक्षा पर आंसू बहा रही हो। एक कोने में पड़ी है एक प्राचीन शिला जिस पर उत्कीर्ण है वो नाम जो इतिहास की इबारत बन चुका है। सन 1094 ईस्वी का यह शिलालेख बतलाता है कि चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य षष्ठम की पत्नी कमला देवी ने महामाणिक्य देव अर्थात भगवान महावीर के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये सिर्फ दान का लेख नहीं है, ये उस काल की आध्यात्मिक गहराई का दस्तावेज है। और आज यही मंदिर मकड़ियों के जालों, सूखे पत्तों, सड़ते कचरों के बीच नीचे दबा है। मूल गर्भगृह में रत्नत्रय की मूर्तियां बाहर लाई चुकी हैं। अब आसन खाली है जिसमें से एक चोरी भी हो चुकी हैं। शेष दो उपेक्षा के अंधेरे में विलीन हो रही हैं, जैसे कोई आत्मा अपने शरीर से बिछुड़ गई हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, यह एक पुनर्जागरण का संकल्प भी है। आइए इस मंदिर के पुनर्निर्माण में फिर से संलग्न हो जाइए। अल्लूर बी, एक पर्वत, एक परंपरा, एक पुनर्जन्म। क्या आपने कभी किसी प्रतिमा को डायनामाइट से उड़ते हुए देखा है? क्या कल्पना की है कि कोई भगवान की मूर्ति को इसलिए तोड़ दे क्योंकि उन्हें लगता है शायद इसके भीतर सोना या चांदी छिपा हो? ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। गुलबर्गा जिले का अल्लूर बी गांव, जहां जैन संस्कृति की जड़ें गहरी थीं और उस पर चोट भी गहरी हुई। यह वही पवित्र स्थल है जहां एक समय पूरा पहाड़ जैन समाज की आस्था से जुड़ा हुआ था और आज ये मंदिर कहानी बन चुका है, पीड़ा की भी, पराक्रम की भी। यह है भगवान पारसनाथ का दिगंबर जैन मंदिर। अल्लूर बी 11वीं शताब्दी का मंदिर जिसे चालुक्य काल की स्थापत्य शैली में बनाया गया था। मुखमंडप, अंतराल, गर्भगृह, अद्भुत नक्काशी वाले स्तंभ सब आज भी गवाही देते हैं उस युग की जब यह पर्वत जैन भक्ति की पराकाष्ठा था, पर समय निर्दयी था। 26 जुलाई 2012 1000 वर्ष पुरानी भगवान ऋषभनाथ की प्रतिमा को डायनामाइट से उड़ा दिया जाता है। प्रतिमा टूट गई, 2 टुकड़ों में बिखर गई और उसकी दिव्यता आज भी अखंड है। कभी किस लिए? सिर्फ इसलिए कि इस प्रतिमा के अंदर सोना चांदी हो सकता है। कैसे क्रूर और निर्दयी लोग रहे होंगे। मित्रों, कभी इस मंदिर में 7 अराल हुआ करते थे, लेकिन अब केवल 3 बचे हैं। पूरे गुलबर्गा की यात्रा में सिर्फ हमें यही मंदिर एक मिला जो पहाड़ पे स्थित है। यहाँ के मंदिर का शिलालेख गवाही देता है कि इसका निर्माण सन 1050 ईस्वी में मुनि गुणचंद के निर्देशन में भन्नैया मच्ची सेठी द्वारा हुआ था। इतिहासकार DN अक्की और स्थानिक जैन जनों के प्रयास से इस मंदिर को फिर से पहचाना गया और श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा ने का जीर्णोद्धार कराया। एक लंबा सफर, लेकिन जब हम इस मंदिर में पहुंचे तो वो शांति मिली जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। मूल नायक भगवान पारसनाथ की प्रतिमा के चरणों में उकेरे गए मुनिगण जो भक्ति से झुके हैं, मानो आज भी कह रहे हों ये मंदिर जीवित है। आइए, अब बस जरूरत है आपकी। चित्तापुर, ये स्थान जैन इतिहास की अमूल्य धरोहरों में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जो अपनी अद्वितीय मूर्तियों, विशाल स्थापत्य और दुर्लभ शिलालेखों के कारण विशेष महत्व रखता है। यहाँ की सबसे विशेष बात है सरस्वती माता की एक प्रतिमा
जिन्हें जैन परंपरा में वाक देवी भी कहा जाता है। पूरे हिंदुस्तान में सरस्वती की अधिकांश प्रतिमाएं खड़गासन मुद्रा में पाई जाती हैं, परंतु चित्तापुर में ये प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में प्राप्त हुई है। यह अत्यंत दुर्लभ और अनोखी है, शिल्पकला का अनुपम उदाहरण है। मंदिर की मूल संरचना अत्यंत विशाल और भव्य है। गर्भगृह में मुख्य भगवान पारसनाथ की सुंदर मूर्तियां विराजमान हैं, जिनके दर्शन से मन श्रद्धा से भर जाता है। मंदिर के बाहरी वेदी पर विराजमान अन्य मूर्तियां भी अद्भुत शिल्पकला की मिसाल हैं। सबसे रोचक तथ्य तो ये है कि यहाँ एक प्रतिमा के नीचे देवनागरी में खुदा हुआ शिलालेख भी मिलता है, जो यह प्रमाणित करता है कि उत्तर भारत की जैन समाज का भी यहाँ से गहरा संबंध रहा होगा। ये विवरण इतिहास को और भी जीवंत बना देता है। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा स्थल भी बना हुआ है, जिसके दोनों ओर छोटे छोटे जिनालय भी स्थित हैं। ये परिक्रमा पथ श्रद्धालुओं को शांति और ऊर्जा से भर देता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह भव्य मंदिर राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष द्वारा 720 से 780 ईस्वी के बीच में निर्मित कराया गया था। मंदिर की कुछ प्राचीन मूर्तियां कालांतर में मलखेड़ के जैन मंदिर में स्थानांतरित कर दी गईं, परंतु यहाँ शेष प्रतिमाएं भी अपने अनोखे स्वरूप के लिए प्रसिद्ध हैं। मंदिर परिसर विशाल और सुव्यवस्थित है। मूर्तियों पर अंकित शिलालेख और पुरातात्विक ढांचा यह दर्शाते हैं कि यहाँ पहले अनेक जैन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित रही होंगी। आज इस मंदिर की देखरेख और संरक्षण का जिम्मा श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के प्रयासों से सुचारू रूप से हो रहा है, जिससे ये धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके। आइए चित्तापुर के इस अद्वितीय मंदिर के दर्शन करें और अपने इतिहास की अनोखी विरासत पर गर्व करें। बटगेरा भी एक छोटा सा गांव अपने भीतर 1000 वर्षों का अनमोल इतिहास सजोए बैठा है। यहाँ का प्राचीन जैन मंदिर और जिसकी एकमात्र प्रतिमा भगवान चंद्र प्रभु की कभी एक पुराने वृक्ष की छाया तले रखी गई थी। ये प्रतिमा देखिए, सफेद कुर्ते में खड़ा एक व्यक्ति और उसके पीछे काले पासार में गणी भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा, जो प्रतीक्षा कर रही थी किसी की दृष्टि, किसी की श्रद्धा, किसी के सहारे की। ये मूर्ति अपने आप में अद्भुत, इसका शिल्प अद्भुत, उसके भाव, उसकी मुद्रा, उसकी भव्यता देखकर मन श्रद्धा से झुक जाता है। समय के साथ इस मंदिर की स्थिति बिगड़ गई, परंतु श्रद्धालु समाज और श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के प्रयासों से इसका जीर्णोद्धार कराया गया। आज वही चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा फिर से भव्य मंदिर में विराजमान होकर अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दे रही है। पूरे मंदिर में यही एक प्रतिमा स्थापित है, पर इतनी सुंदर और प्रभावशाली कि अकेली ही समस्त परिसर को पवित्रता से भर देती है। मंदिर के भीतर पुराने समय में नीचे कुछ कमरे भी बने हुए थे, जिनका उपयोग कभी आवश्यकताओं के लिए होता रहा होगा, पर अब उन्हें सुरक्षित रखते हुए बंद कर दिया गया है। आइए इस प्राचीन तीर्थ की यात्रा करें और भगवान चंद्र प्रभु का दर्शन और आशीर्वाद लेकर के इतिहास से जुड़ने का गर्व महसूस करें। मित्रों, हमारी ये यात्रा केवल पत्थरों और खंडरों की खोज नहीं है, यह उस पहचान की खोज है जिसे हमारी पीढ़ियों ने कहीं खो दिया। हर मंदिर, हर शिलालेख हमें यह याद दिलाता है कि जैन धर्म ने भारत की संस्कृति और सभ्यता को कितनी गहराइयों से गढ़ा है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि इन धरोहरों पे आज धूल जम चुकी है और उन्हें संजोने वाला कोई नहीं है। जियो जैनिज्म का यह प्रयास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री मत समझिए, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी धरोहर को संरक्षण करने के लिए एक विनंती है। आपका सहयोग इस काम को और आगे ले जा सकता है। आपकी छोटी सी मदद इन भूले बिसरे मंदिरों को फिर से जीवित कर सकती है। आइए मिलकर इस महान कार्य में अपना योगदान दें, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब समाज उसे बचाने का संकल्प लेता है। नमस्कार, जय जिनेंद्र।